नमस्कार साथियों, पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। देखिए, हम लोग जो भी धर्म कर्म करते हैं उसमें एक घास होती है कुश। कुश का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं बिना कुश के कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान नहीं हो सकता है। अब कुश की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो साथियों देखिए, भारत में एक ऋषि हुए हैं बहुत पहले, महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थी, कद्री और विनीता। इन्होंने बड़ी लगन से कश्यप ऋषि की सेवा की और उनकी सेवा से कश्यप ऋषि प्रसन्न हो गए और कहा, ठीक है, आप लोग हमारी बहुत सेवा किए हो, आप कुछ हमसे वरदान मांगो। कद्रू ने कहा, भगवान हमको 1000 पुत्रों की मां बना दीजिए। महर्षि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और विनीता ने 2 पुत्रों की मां बनने को कहा। वो भी भगवान भक्त, उनको भी आशीर्वाद देके महर्षि कश्यप अपनी तपस्या में लीन हो गए। अब इधर हुआ क्या कि कद्रू को सर्पों की मां बनना पड़ा। 1000 सर्पों की मां बन गई और विनीता को 2 पुत्र हुए, करो। तो कहते हैं कि किसी कारणवश विनीता जो है कद्रू की दासी बन गई। कुछ ऐसी बात आई होगी और उस बात की वजह से विनीता को कद्रू का दासत्व स्वीकार करना पड़ा। कद्रू विनीता को काफी तकलीफ देती थी, दुख देती थी। यह बात उनके पुत्र गरुड़ को बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, कोई रास्ता बताइए कि किस ढंग से आप हमारी माँ को दासत्व से मुक्त करेंगी। विनीता ने कहा, कद्रू के पुत्रों ने कहा कि आप हमको देवलोक से अमृत ला के दे दो, हम तुम्हारी माँ को दासत्व से मुक्त कर देंगे। अब देवलोक से अमृत लाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी गरुड़ ने इस चुनौती को स्वीकार किया और किसी तरह देवलोक से अमृत कलश उठा लाए। और उठा लाने के बाद कहते हैं कि उसको जो कुश होता है, कुश की घास, उसी के ऊपर अमृत कलश को रख दिया और कद्रू के पुत्रों से कहा कि अमृत कलश आ गया है, अब आप हमारी माँ को अपने दासत्व से मुक्त कर दीजिए। कद्रू ने विनीता को दासत्व से मुक्त तो कर दिया, लेकिन उसके पुत्र अमृत कलश तक पहुंचने से पहले वो अमृत का कलश इंद्रलोक वापस दोबारा उठा ले गए। और जब अमृत कलश इंद्र उठा ले गए, कद्रू के जो पुत्र थे काफी परेशान हुए, जाके फिर से गरुड़ को कहे कि इंद्र जो है अमृत कलश उठा ले गए हैं, हम लोग पान नहीं कर पाए अमृत का। गरुड़ ने कहा, देखिए, अब अमृत कलश वापस लाना जो है बहुत टेढ़ी खीर है, अब वो मिलेगा नहीं, क्योंकि देवलोक के देवता सब होशियार हो गए हैं। आप एक काम कीजिए, जो घास पर वो अमृत कलश रखा था उसको आप जीभ से चाट लीजिए, तो उसका कुछ गुण आपके अंदर आ जाएगा।
अब सर्पों ने क्या किया, जाके कुश को चाटना शुरू कर दिया। कुश को चाटने से उनकी जीभ जो है फट गई, दो भागों में बट गई। अग्रभाग जो है उसका दो भाग हो गया। ये कुश का प्रभाव है। कहते हैं कुश के बारे में एक पौराणिक कथा ऐसी है कि जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा कर तो हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को उठा ले गया और समुद्र में ले जाके छिपा दिया, और भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण किया और धारण करके जाके हिरण्याक्ष का वध किया। वध करने के बाद जो है पृथ्वी को वहां से उठा लाए, तो काफी कुपित हो गए थे, क्रोधित हो गए थे भगवान विष्णु 12 के रूप में। और बाहर आने पर उन्होंने अपने शरीर को झटका तो उनके बालों से जो पानी की बूंदें थी जगह पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरी हैं, वहाँ वहाँ पर वो कुश उत्पन्न हुआ है। तो कुश जो है बहुत ही पवित्र माना गया है। किसी भी अनुष्ठान पूजा में कुश की अंगूठी पहनाकर फिर पूजा शुरू की जाती है। यदि कोई व्यक्ति सोने की अंगूठी पहना है तो फिर उसे कुश की अंगूठी नहीं पहनाई जाती है। कहने का मतलब कि कुश जो है वो सोने की कीमत के बराबर है। पूजा पाठ है, बहुत कीमती है। बिना कुश के कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा, कोई भी धार्मिक क्रिया नहीं हो सकती है। कुश कई प्रकार के होते हैं। कुश, काश, दुर्वा और भी हैं। कहते हैं कुश 10 प्रकार के होते हैं और वे 10 पूजा के काम में आते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कुश की जो पत्ती है वो सीधी टूटी हुई न हो और कहीं रास्ते से जली कटी नहीं हो, कहीं रास्ते से नहीं लेना चाहिए। मतलब उसको अच्छी जगह से, साफ सुथरे जगह से ले, बढ़िया कुश होना चाहिए। अग्रभाग उसका सीधा होना चाहिए, जला कटा नहीं होना चाहिए। वो कुश पूजा के काम में आता है। तो साथियों, ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। धन्यवाद साथियों।